हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट करके या तो बहुत अमीर बनते हैं या फिर अपने पैसे बर्बाद कर सकते हैं। ये पूरा खेल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे डिपेंड करता है और वो ये है कि हम कौन से स्टॉक पिक करते। तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे स्टॉक बताऊंगी जो इन कमिंग डेज में एक्सपेक्टेड है कि ग्रो होंगे, और ये भी बताऊंगी कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए आप कैसे स्टॉक को पिक करो, वो भी बिना कोई फाइनेंशियल नॉलेज या स्टॉक मार्केट के बैकग्राउंड के, जिनके ज़रिए आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और हम ये सब जानेंगे कि सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या स्टॉक में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। और मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बताऊंगी जो लोग स्टॉक मार्केट में 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद सीखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करूं कि स्टॉक रिस्की नहीं, लैक ऑफ नॉलेज इसको रिस्की बनाती है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से वेल कमाई है क्योंकि उनके पास इन्वेस्टिंग की अच्छी नॉलेज है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं ऐसे स्टॉक बताऊंगी जो इन कमिंग डेज ग्रो होंगे, और ऐसे स्टॉक को कैसे सिलेक्ट किया जाए वो चीज़ भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, और स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कंपनी का मैं आपको बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले आती है एजीपी फार्मास्यूटिकल कंपनी। अब एजीपी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कंपनी इंक्लूडेड है, इंपोर्ट करती है, मार्केटिंग करती है, एक्सपोर्ट, डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इनकी दवाइयाँ होती हैं, गोलियाँ होती हैं और मोस्टली मार्केट में अवेलेबल भी होते हैं। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है फार्मास्यूटिकल की पाकिस्तान में। फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो रॉ मटेरियल होता है वो मोस्टली बाहर से इंपोर्ट होता है और वो बहुत ही कॉस्टली होता है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में डॉलर का रेट जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है और रुपया हमारा डेप्रिशिएट होता जा रहा है, तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कॉस्टली हो जाती है। उसकी वजह से इनकी जो दवाइयाँ हैं मार्केट में वो भी महंगी हो जाती हैं। और ये कंपनी उस वक्त मतलब जब डॉलर कम होता है तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं, और जब डॉलर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो कम प्रॉफिटेबल होती हैं। पाकिस्तान में टोटल 759 फार्मास्यूटिकल के यूनिट्स हैं। इतने सारे यूनिट्स हैं और उन सबको रेगुलेट करने वाली 650 कंपनीज हैं फार्मास्यूटिकल की। तो ये एजीपी भी उनमें से एक है। और एजीपी भी एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। 2021 के लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 16.3% की ग्रोथ दिखाई है। कंपनी की सेल्स भी 9,317 मिलियन हुई है, जबकि लास्ट ईयर ये 6,000 में थी। और लार्जली इनकी सेल्स जो है वो उनके जो प्रोडक्ट हैं जैसे कि सैंडोज पोर्टफोलियो एंड इंकरेजिंग ग्रोथ इन द सेल्स ऑफ रिजिक्स, ऑस्नेट। अब रिजिक्स तो मोस्टली बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, ऑस्नेट, स्पेसलर, उर्सो एंड नेविडॉक्सिन। ये एक लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है पाकिस्तान में। एजीपी बाहर कंट्री में भी एक्सपोर्ट करती है। उनका जो ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है वो अफगानिस्तान और मॉरिशस में एक्सपोर्ट होता है। अब इसकी बात करें थोड़ी बहुत कंपनी की, आप यहाँ पे देख लें। कंपनी के यहाँ पे करंट रेट दिया गया है, 52 वीक हाई, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ही पॉइंट डिफाइन करूँगी, बाकी आप स्क्रीन रीड कर सकते हैं क्योंकि मैं इस वीडियो को शॉर्ट बनाना चाहती हूँ और बहुत इंफॉर्मेटिव भी। इसका करंट रेट 86.52 है और अभी आपको ये 45.58% की डिस्काउंट रेट पर मार्केट में मिल रही है। मतलब ये एक्सपेक्ट किया गया है अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट के इसका जो प्राइस टारगेट है इन कमिंग टाइम वो 105 है। तो जब भी आप किसी कंपनी स्टॉक को पिक करें तो पहले तो आप उनकी पूरी हिस्ट्री जानिए, उसके बाद आप उनके फाइनेंशियल्स पे भी गौर करें। इसका जो पी मल्टीपल है वो 15.9 है और ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है जिसे आप इसका ग्रॉस मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हैं। अब जो सेकंड नंबर पे आती है वो है साजगार कंपनी। साजगार कंपनी जो है वो इनका जो शॉर्ट फॉर्म है वो साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड है। ये एक ऑटो सेक्टर में आती है। ये कंपनी है एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। ये हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसे कि एसी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें, ऑटोमोबाइल जैसे कि इनकी 3 व्हील रिक्शा, चिंची, ऑटोमोटिव पार्ट्स भी ये बनाती है। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल सेक्टर रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेल ड्यूरिंग दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 की जो रिजल्ट आई थी तो पाकिस्तान की जो ऑटो सेक्टर की जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हुई थी, विद पैसेंजर कार सेल्स
क्लॉकिंग इन है। जो पैसेंजर कार सेल हुई थी वो 27,052 यूनिट्स हुई थी। 47% इसमें मंथ ऑन मंथ इसमें इंक्रीज़ हुआ था और ईयर ऑन ईयर इनका 97% इंक्रीज़ हुआ था। ऑटो फाइनेंसिंग भी इंक्रीज़ हुई थी पाकिस्तान में 385 बिलियन टू नवंबर 2021 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था ऑटो फाइनेंसिंग का, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू डायल्यूट ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग फाइनेंसिंग रेट्स गोइंग फॉरवर्ड। और मतलब ये भी मतलब उम्मीद है कि मंथ ऑन मंथ वॉल्यूम जो है वो एट्रीब्यूटेड बैकलॉग ऑफ नवंबर 2021, इसकी जो सेल रिज्यूम हुई दिसंबर 2021 में, जब सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है, सेमीकंडक्टर चिप जो ऑटो सेक्टर में मोस्टली यूज़ होता है, बाहर से इंपोर्ट होता है, उसकी दिसंबर 2021 में जो है वो शॉर्टेज ख़त्म हुई थी। उसके बाद इनकी सेल्स जो है वो अगेन अच्छी रिज्यूम हुई थी। अब ये जो कंपनी है वो मार्केट लीडर है इन द 3 व्हीलर कैटेगरी। जैसे कि मैंने कहा था कि चिंगची जो है या रिक्शा जो है ये इनकी मेन जो है इनकी जो मतलब मार्केट लीडर है पाकिस्तान में। इनकी स्ट्रॉन्ग डीलरशिप है नेटवर्क अक्रॉस पाकिस्तान और इनका जो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। रिसेंटली इनका जापान के साथ जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बाइक के लिए। इसकी फाइनेंशियल्स को थोड़ा देखते हैं कि इसका करंट रेट जो है वो 76.78 है। 52 वीक हाई इनका 189 है, तो ये आपको मार्केट में 59.38% के डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। उसके अलावा इसमें वॉलेटिलिटी जो 6% की है और इसका पी मल्टीपल 35.7 मल्टीपल है। उसके बाद आती है निशार मिल्स लिमिटेड। अब ये जो है मियाँ मोहम्मद मंशा, इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम है मिस्टर मियाँ मोहम्मद मंशा, और ये निशार मिल्स एक टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। अब निशार मिल्स जो है इन जो मियाँ मोहम्मद मंशा जो बिज़नेस है, इनका जो फाउंडर है, इनके बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उनमें इनके बिजनेसेस हैं, और जैसे कि इंश्योरेंस में हो गया, बैंक में हो गया, टेक्सटाइल में हो गया, कार में हो गया और ऑटो सेक्टर में। तो इनका जो बिज़नेस पोर्टफोलियो है वो बहुत ही वो है एक्सपेंडेड है। इसका जो भी करंट रेट है वो 82.66 है। अब निशार मिल्स का जो है टेक्सटाइल सेक्टर को तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा जो है सहूलत दी है, तो टेक्सटाइल सेक्टर की आगे चल के जो प्रोडक्शन है वो अच्छी इंक्रीज़ भी होगी। और निशार मिल्स जो है वो टॉप टेक्सटाइल सेक्टर्स कंपनीज होती है, इट इज़ वन ऑफ देम। तो इसका करंट रेट 82.66 है। इसका जो डिस्काउंट रेट पे आपको मार्केट में 22.38% के डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। इसका जो प्राइस टारगेट है वो 98 रुपीज़ है। और ये कंपनी जो है ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल है। इसका 2.1 मल्टीपल जो है इसका जो पी मल्टीपल है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो ये वैल्यूएबल स्टॉक है, मार्केट में अवेलेबल है और आपको डिस्काउंट रेट पे भी मिल रहा है। और ये कंपनी जो करंट डिविडेंड यील्ड 4.8% का इन्होंने लास्ट करंट डिविडेंड यील्ड दिया था। अब आती है लॉटे केम। लॉटे केम पे तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। ये जो है ये बाहर की कंपनी है। मोस्टली इनके जो आप देखेंगे कंपनी के प्रोफाइल में आप देखेंगे कि इनके जो सीईओ हैं या जो इनके हायर मैनेजमेंट है, तो उसके खास करके जो लोग हैं वो बाहर के। ये कोरिया की कंपनी है और ये इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो एक जो है प्यूरिफाइड टेरिफेथैलिक एसिड, जो कि मार्केट ये कंपनी जो है पाकिस्तान में एक मार्केट लीडर है इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में और कोई भी ये प्रोडक्ट नहीं बनाता। और या फिर कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं कि ये प्रोडक्ट बाहर से जो है वो इंपोर्ट करती हैं। अब इनका जो मोस्टली सेल होती है पाकिस्तान में इस साल दिसंबर 2021 में देखेंगे तो इसमें 225% का इसमें इंक्रीज शो हुआ था। और जैसे गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल सेक्टर को, मैंने पहली स्लाइड में बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर को उन्होंने एक सहूलत दी है, तो इस वजह से लॉटे केम की जो है वो जो टेरिफेथैलिक एसिड है उसकी आगे चल के बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। तो सीईओ मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये कंपनी आगे चल के और ज़्यादा ग्रो करेगी। इसके अलावा इनकी 3 और मेन जो केमिकल्स हैं वो भी हैं, और ये जो है आगे चल के एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छा मार्केट में डिविडेंड भी देगी। और अगेन अभी भी जो इसका रेट है वो 22.94 है। पहले जो इसका रेट था वो 14 था। अब ये आपको मार्केट में जिस 2% के डिस्काउंट रेट पे मिल रही है, ये तो पहले डिस्काउंट रेट पे मिल रही थी 14 जब इसका रेट था। अभी तो उसका रेट इंक्रीज़ हो गया है 22.94 इसका, जो कल क्लोज हुआ था थर्सडे को, अप्रैल थर्सडे को। और लास्ट डिविडेंड इन्होंने 1.5 रुपीज़ का दिया था। इनके ऊपर कोई भी डेट नहीं है, तो इनको कोई टेंशन नहीं है कि ये अपना डेट कवर करें या फिर इनकी जो डेट कवर करें या फिर इनकी इंटरेस्ट पेमेंट हो। उसके अलावा इनका जो मोस्टली रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो होता है क्रूड ऑयल। उसके बाद इसमें नाप्ता जो होता है वो एक केमिकल है वो इंक्लूड होता है। उसके बाद जो हमारा है वो प्यूरिफाइड टेरिफेथैलिक एसिड बनता है।
अब ये जो क्रूड ऑयल है, फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाती है तो इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे एक्सपेक्टेड है कि इम्पैक्ट होगा। लेकिन 2019 कोविड कंडीशन के बावजूद और जो क्रूड ऑयल की जो बहुत ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी उसके बावजूद भी कंपनी ने 25% की जो ग्रोथ दिखाई है, तो ये बहुत एक अच्छा चेंज है। उसके बाद आता है होंडा कार कंपनी। होंडा कार कंपनी जो है देखेंगे तो ये एक बहुत प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनी है। इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो बाहर से आता है, जिसको कहते हैं सेमीकंडक्टर चिप। इनकी भी एक जो है न्यू इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है, इनका न्यू एक मॉडल लॉन्च हो रहा है सुजुकी स्विफ्ट। तो ये भी इनके लिए आगे चल के ऐसे हो सकता है कि मतलब अभी ऑटो सेक्टर की जो मैंने पहले भी डिफ़ाइन किया था कि ऑटो सेक्टर, जैसे मैंने साजगार में बताया था कि ऑटो सेक्टर की दिसंबर 2021 में शो किया गया था कि मंथ ऑन मंथ ऑटो सेक्टर की 47% की उन्होंने ग्रोथ दिखाई है सेल्स में, और ईयर ऑन ईयर उन्होंने 94% की ग्रोथ दिखाई है। तो होंडा कार कंपनी की भी जो सेल्स हैं वो अच्छी इंक्रीज़ हुई थी। उसके अलावा ये कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। इसका कंपनी का अभी जो रेट है वो 192.99 है और इसका डिस्काउंट रेट जो है 52.9%, मतलब आपको 52.9% के डिस्काउंट रेट पे आपको मिल रहा है। अभी जो है गवर्नमेंट ने जो ऑटो फाइनेंसिंग की भी जो स्कीम दी हुई है उसमें उन्होंने जो बजट दिया हुआ है वो भी उसका भी हो सकता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हो और इस कंपनी की जो सेल्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। और इन कंपनी की जो मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग में भी इनकी जो एक फाइनेंस कॉस्ट लगती है, ठीक है। उसके अलावा बाकी ये कंपनी बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है। इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोस मार्जिन आप देख सकते हैं। इनका अर्निंग पर शेयर 22.47 है। इसका पी मल्टीपल 8.5 मल्टीपल है। उसके बाद आती है पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, जो कि जिसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ये जो है कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, इसका डेट बिल्कुल भी नहीं है। इसका करंट रेट जो है 161 है और आपको ये 12.02 जो परसेंटेज उसके डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। तो अभी जो इसका प्राइस टारगेट है वो 180 है। आगे चल के हो सकता है कि इसका जो है 180 इसका जो है प्राइस इंक्रीज हो जाए। इन्होंने ये जो है ना डिविडेंड पेइंग कंपनीज में आती है और ये अच्छा डिविडेंड देती है। इन्होंने लास्ट क्वार्टर में 84% का डिविडेंड दिया था। उससे पहले भी इसने 9 रुपये पर शेयर इन्होंने डिविडेंड दिया था, जो कि एक अच्छा काउंट किया जाता है। सो एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जो है आप और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे इन कंपनीज़ के बारे में मिली और उनके प्राइस टारगेट आगे क्या हैं, तो और इन कंपनीज़ को कैसे मतलब देखते हैं कि ये अच्छा स्टॉक है कि नहीं है, तो ये सारा मैंने इस वीडियो में बताया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।